श्री शिवाय दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 500 वर्षों के इतिहास के बाद 25 मार्च 2024 को एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा, 12 में से 5 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके जीवन के भाग्य का मिलेगा, बल्कि इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 500 वर्षों के बाद एक ऐसा इत्तेफाक बन रहा है कि 25 मार्च के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण बाद 12 में से 5 राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे थे, और यह चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह महाचंद्र ग्रहण होने वाला है। ज्योतिष वैदिक के अनुसार बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और यह समय पूरे 500 वर्षों के बाद आया है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च को ही फल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी पड़ रही है। मतलब कि 25 मार्च 2024 का चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर चंद्र ग्रहण होने वाला है। और 25 मार्च के दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको 25 मार्च मतलब कि चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन की हर तरह की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे आपको धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, समझा जाता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उस वक्त जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका पलट करके आपको लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर उसका उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको करोड़ों पलट करके लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि चंद्र ग्रहण जैसे ही लगेगा, मतलब कि 10:23 से जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा उस वक्त पूरे भारत में सभी मंदिरों के पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों दोस्तों? आपको बता दें कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ने लग जाता है। इसीलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं वह चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार करते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन भी तांत्रिक होते हैं, वह रात के वक्त अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन की गई पूजा पाठ कभी खाली जा ही नहीं सकते, ये कभी असफल हो ही नहीं सकते। चंद्र ग्रहण के दिन आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। और दोस्तों, इन उपाय को अगर आपने तरीके से कर लिया, जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। आपको न केवल आपका भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में आप जिस भी कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं दोस्तों जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो उस गलती की वजह से आपका दुर्भाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा। परंतु अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो पूरे साल आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे
कि इस चंद्र ग्रहण के बाद वह कौन सी ऐसी 5 राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्त, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि 25 मार्च के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और 25 मार्च के दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी पड़ रही है। अब पूर्णिमा के बारे में आप ये जान लीजिए कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी उपाय पूजा पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसा। हम आपको जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और इन उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे रहे, माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिले कि जिस कार्य को भी आप शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी डाल दीजिएगा जिससे कि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों, वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत बता देंगे, इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर टोने टोटके करके इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं तो पूरी दुनिया में इंसान मेहनत करेगा ही क्यों, वह तो टोना टोटका ही करेगा। तो दोस्तों, ये होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वह सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं या वह अपने किस्मत का भरोसे ही बैठे रहते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये कुछ ऐसी रातें होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके दौरान किए गए उपाय, इस दौरान किए गए पूजा पाठ आपको पूरे जीवन का लाभ देते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा, जितने भी तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वह सब क्या करते हैं, ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं। अपने भी हमारे वीडियो में बताए हुए वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। इन उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको इस उपाय का लाभ मिलता रहेगा। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान मिलेगा कि आप अपने जीवन में धन चारों दिशाओं से आते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण शुरू कब हो रहा है? पहले तो ये आप जान लीजिए, चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च 2024 को सोमवार को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साथ ही इस चंद्र ग्रहण का होली पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत आर्कटिक और एंटार्क्टिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। दोस्तों, उपाय बताने से पहले बात कर लेते हैं उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जो 25 मार्च 2024 सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से करोड़पति बनने वाली है। दोस्तों, बात करें पहली राशि की, तो इस लिस्ट में जो पहली राशि आती है वह राशि है मेष राशि। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि के लोगों के लिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से शुभ फलदायी रहने वाला, आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। मेष राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा होगा। आपके काम का प्रभाव बढ़ेगा, आपको कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। मेष राशि के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेष राशि के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें उनके बिजनेस में तरक्की के अवसर मिलेंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। मेष राशि के लोगों के अटके हुए काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि जो है वो राशि है वृषभ
राशि चंद्र ग्रहण वृषभ राशि के लिए अच्छा और बहुत ही शुभ संकेत देने वाला होगा। इसके शुभ प्रभाव से आपकी किस्मत चमकेगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम होंगे, आपकी प्रगति की राह आसान होगी। वृषभ राशि के जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उन्हें मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। चंद्रदेव की कृपा से आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। दोस्तों, लिस्ट की अगली राशि जो है वह राशि है कन्या राशि। साल का पहला चंद्र ग्रहण माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इन राशि के लोगों के सभी अटके काम बन जाएंगे। इस चंद्र ग्रहण से आपको बहुत लाभ पहुंचने वाला है। कन्या राशि के जातकों को अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। कन्या राशि के जो लोग व्यापार करते हैं, उनके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। आपका पारिवारिक सुखमय होगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि जो है वह राशि है धनु राशि। चंद्र ग्रहण का पूरा लाभ धनु राशि के लोग उठाएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस चंद्र ग्रहण में आपको करियर में कई नए अवसर मिलने की संभावना बन रही है। अगर आप लोग व्यापार करते हैं तो व्यवसाय में लाभ के योग्य बनेंगे। धनु राशि के लोग अपनी सभी अधूरी इच्छा पूरी कर पाने में सक्षम होंगे। सेहत की परेशानी आपकी जल्द दूर हो जाएगी। वेतन में वृद्धि होगी। दोस्तों और माता पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। कार्यस्थल पर सफलता के योग्य बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि जो है वह राशि है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा कृपा इस चंद्र ग्रहण में आपके ऊपर बनी हुई है। समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा, बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग्य है। सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशी माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा से सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और 20 मिनट तक रहेगा। इस दौरान न ही आप लोहा खरीदेंगे न नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। चंद्र ग्रहण जैसे ही सूतक काल शुरू हो है, ध्यान रखिएगा, पान, मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब का चीजों का सेवन मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूतक काल के बाद घर की महिलाएं न कंघी को देखें, न कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही ही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है, ना मूर्ति पूजन भूल कर भी करना है। इसी तरह से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसी तरह से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, न आप लोग खाना बनाएं, न खाना घर पर खाएं। और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को
अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण जो 25 मार्च 2024 को पड़ रहा है, ये भारत में नहीं लगेगा, इसलिए इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। परंतु आप लोग फिर भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इसमें पहली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों, आपको बता दें मां लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होगा। माता लक्ष्मी कन्या राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न है, अपनी कृपा प्रदान करने वाले हैं। कन्या राशि वालों, अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे सुनकर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपका यदि कोई दुश्मन है तो वह दुश्मन भी डर जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी आपको मिलने वाली है मां लक्ष्मी की कृपा से बड़े बड़े लाभ, धन लाभ की हासिली होने वाली है। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण के समय में, इस समय में कोई बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपको कोई बड़ी नौकरी हासिल हो सकती है। पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर परिवार आपका सुख शांति में रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद से सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। आपको चारों तरफ से धन लाभ की हासिली होगी। किसी कार्य में आपको कोई रुकावट नहीं होगी। आपके सारे कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा। धन हासिली के सूत्र बनेंगे आपके लिए, साथ ही साथ संतान हासिली का सुख हासिल होगा। मनचाहा रोजगार आपको हासिल होगा। यदि आप नौकरी करने के लिए करते हैं तो पदोन्नति हासिल हो सकती है। वाहन या मकान खरीद सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके लिए कन्या वालों समय का भरपूर लाभ उठाए। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दूसरी राशि है कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक तरह की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब रही है तुला राशि। तुला राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान हासिली के योग्य बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने थक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेंगी। समाज मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी तरह से अगर आप लोग मेष राशि कहे तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक तरह के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की हासिली होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वह आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इसी तरह से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की हासिली होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके के वैभव की हासिली होगी, जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी। तो दोस्तों, यह वह भाग्यशाली राशियां थीं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपाय किस तरह से इसका से हिस्से का उपाय होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह
इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो। तो इसे अलग-अलग प्रति में, अलग-अलग जगह में, अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग नाम से जाना जाता है। परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है। इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग बहुत इसका उपाय होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, ये इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, शायद ये उपाय जानने के बाद कल से आप इनका उपाय करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आपको वनस्पति उपाय के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा। तांत्रिक उपाय का मतलब है इसका आप जो जीवन में उपाय करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का हासिल हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां हासिल करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने बताया कि उनके बीच खादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे। इनका इनका चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही, या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ उपाय, अब जानते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले चैनल को आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दें।
जिससे कि हम आपको आपके भाग्य की कुछ विशेष जानकारी बता सके। भाग्य के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताती हैं जिनसे आप अपने जीवन में लाभ पा सकें। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मैं अपने हिंदू भाई तक यह जानकारी शेयर करना चाहता हूँ जिससे हर किसी को इन चीज़ों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान की हासिली हो। और हम इस ज्ञान को पैसों में भी बैठ सकते थे, पर हम आप लोगों के लिए यह ज्ञान फ्री में लेकर आते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री में कभी नहीं देगा। पर हमारा संकल्प है जनहित एवं जन कल्याण, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी जन जन तक पहुंचाना। इसलिए आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समग्र ज्ञान आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस तरह से यह उपाय हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित उपाय बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती। लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़-फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़-फाड़ के चक्कर में काफी होती है। बाद में आगे चलकर के अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधापूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी तरह की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा इसकी जड़ में आपको अपनी का, और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हों तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस तरह से प्रार्थना करना है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये उपाय कर कर देख चुके हैं, इस बादली जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक उपाय। उसके बाद इसके चमत्कारी उपाय बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी उपाय कैसे, इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक उपाय में बताना चाहूंगा जिनके दांत दर्द हो रही। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला के बस में भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है दोस्तों, महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों, ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, उसी तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल, ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है जो कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, होलगने के कारण, किसी भी तरह का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी उपाय बताऊंगा। पहले उपाय है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले,
जिनकी दुकान अच्छी चल तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रविपुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बंधिए देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा उपाय सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में ध्यान से सुनिएगा? शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की हासिली होगी। एक नागा बाबा ने हमें बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 उपाय। अब इसका तीसरा उपाय सुनिए। तीसरा उपाय क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी तरह की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी तरह की कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, परंतु चलिए अंतिम उपाय के रूप में बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्चीभूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को हासिल करना चाहते हैं, महिला को हासिल करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। परंतु मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा